तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स। तीन अलग अलग केसेस हैं। इन सेम डायरेक्शन विद द सेम फ्रीक्वेंसी एक केस रहेगा, दूसरा रहेगा इन सेम डायरेक्शन विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और तीसरा रहेगा टू एसएचएम्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब ये प्लेन में चलने वाला है। ये दोनों रहेंगे सेम डायरेक्शन में, मतलब या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। थर्ड केस में एक हॉरिजॉन्टल में रहेगा, एक वर्टिकल में रहेगा, तो ये प्लेन वाला एसएचएम रहेगा। तो इन शॉर्ट जब मैं ये सुपरपोजिशन वर्ड यूज करता हूं, ये एक अलग फिनोमेनन है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम इसको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे मिलता है। रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, बराबर ना। और उसके बाद वो अपना tan अल्फा वाला फॉर्मूला, तो वही सारी चीज़ें इसमें भी आएंगी। तो हमेशा याद रखना सुपरपोजिशन ये वाला आया तो मतलब हम वेक्टर का एडिशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे है अपने पास इन सेम डायरेक्शन विथ सेम फ्रीक्वेंसी। तो दो इक्वेशन चाहिए होंगे, फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब ओमेगा चाहिए होगा मुझे यहाँ पे। तो कंसिडर करना कि एक एसएचएम कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, दैट इज x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा रहेगा x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस सब एंगल फाई, मतलब ये इन दोनों के बीच का इनिशियल फेज रहेगा। फेज डिफरेंस निकालने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट द फाई। अब एम्पलीट्यूड यहाँ पे दोनों का अलग अलग है। अगर इन दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है तो इसका मतलब हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन उसका यूज कर, कुछ करना नहीं है, ऐड करना है। ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ, ये बन जाएगा a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। आ रहा है समझ में। अब साइन वाले टर्म साथ में कर लेते हैं। साइन वाले टर्म कौन से है, तो ये पहले दो। अगर मैं साइन बाहर निकालूं तो अंदर क्या रहेगा, a1 प्लस a2 कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी प्लस आगे क्या रहेगा, a2 साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी। तो आगे करना क्या है, तो ये ट्रिगो की आइडेंटिटी है तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल साइन का टर्म ये है तो हम इसको कॉस कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे कॉस का टर्म है तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, साइन का टर्म कंसिडर करें। तो कंसिडर कर देता हूँ लेट a cos थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई। कुछ इस तरह से अलग अलग ले रहा हूँ, ये थीटा ये फाई अलग है, फाई इज द इनिशियल फेज, ठीक है। थीटा कुछ एंगल आने वाला है, और दूसरा रहेगा a साइन थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाई। क्या अब ये इक्वेशन चेंज होगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, a cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो फिर से ये मुझे क्या मिलेगा, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आ रहा है समझ में। तो देखना जब मैं दो एसएचएम को जो कि सेम डायरेक्शन में है, सेम फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, और उसका सुपरपोजिशन होता है, सुपर इम्पोज होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी मुझे एसएचएम ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो इक्वेशन आप देख सकते हो ये हार्मोनिक फंक्शन से हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ये a क्या है, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है दोनों का कंबाइंड, a1 x1 का है, a2 x2 का है, और ये a किसका है, रिजल्टेंट का फाइनल एम्पलीट्यूड रहेगा। क्या मैं इनका इस a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो यस आई कैन ऑब्टेन दैट। स्क्वायर और ऐड कर दो
तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आगे मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई उसका स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई उसका स्क्वायर। क्या कर रहा हूं तो मैं स्क्वायर और ऐड कर रहा हूं, तो ये LHS पे आप लोग देख सकते हो, ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में कौन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो मतलब ये तो चला जाएगा, ये कुछ इस तरह से मिलेगा, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं, a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। आ रहा है समझ में? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये इसकी तो वैल्यू बन जाएगी 1। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखोगे तो a2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, फिर से ब्रैकेट में क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो वो भी 1 हो जाएगा। इधर मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई। आ रहा है समझ में? तो ये क्या है, वेक्टर वाला तो आ रहा है, सो फाइनल रिजल्टेंट ये वेक्टर एडिशन करने जैसा है, बराबर। फाइनल रिजल्टेंट ये वेक्टर एडिशन जैसा है। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, तो ये क्या मिलेगा मुझे, a2 साइन फाई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 कॉस फाई, तो ये क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा ना, ये tan थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 कॉस फाई। आया समझ में? तो ये फिर से वही वाला है, तो मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हो दो या फिर दो से ज्यादा, तो उसका हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और इनका रिजल्टेंट भी हमें क्या मिलेगा, SHM ही मिलेगा। ठीक, क्लियर है? लेकिन इस केस में देखोगे इन सेम डायरेक्शन विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमें रिजल्टेंट मोशन मिलेगा वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सप्रेस, वो उस फॉर्म में नहीं आएगा, साइन या फिर कोसाइन के फॉर्म में नहीं आएगा। क्लियर है? करके देख लेते हैं भाई। सिमिलरली अगर मैं मान लूँ यहाँ पे x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t और x2 मुझे मिल जाएगा a2 साइन ओमेगा 2t प्लस सम एंगल फाई, बराबर। सुपर इम्पोज हो रहा है, मतलब ऐड करना पड़ेगा x1 प्लस x2, तो ये आ जाएगा a1 साइन ओमेगा 1t प्लस a2 साइन ओमेगा 2t प्लस फाई। क्लियर है ये चीज? तो अब इस केस में देखना, अगर ये ऐसा होगा तो रिजल्टेंट किस तरह से मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं हम, a1 साइन ओमेगा 1t प्लस a2 साइन ओमेगा 2t इंटू कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा 2t इंटू साइन फाई। अब क्या ही कर सकते हो, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो देखो ये कॉस फाई वाला टर्म आ रहा है ना बीच पे, साइन फाई, क्या ये फाइनल एक्सप्रेशन जो है SHM का रहेगा, ये जो रिजल्टेंट है, नहीं, ये रिजल्टेंट SHM का नहीं है। ओके, द रिजल्टेंट इज नॉट SHM, रिजल्टेंट इज नॉट SHM, ये SHM नहीं है। क्लियर है? SHM होने के लिए भाई ये पूरा एक ही टर्म आना चाहिए, ये अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हो रिजल्टेंट का एक ही टर्म आया ना, एक ही साइन में आया ना, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो रहा है, दो तीन साइन में अलग अलग, फ्रीक्वेंसी भी तो अलग अलग है, तो ये SHM नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, अगर जैसी ही अलग फ्रीक्वेंसी होती है तो वो उनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो SHM नहीं होगा, हार्मोनिक मोशन में नहीं जाएगा वो। क्लियर है ये चीज?
आगे बढ़े। नेक्स्ट, टू SHMs इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है मतलब इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं। इधर एक स्प्रिंग लगा देता हूँ भाई, इधर एक स्प्रिंग लगा देता हूँ और इस पॉइंट के अलॉन्ग वो SHM करें। समझ में आ रहा है ना? ये वाइब्रेट ऐसे करेगा बराबर, और ये वाइब्रेट ऐसे करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना? और ये भाई साहब इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। क्लियर है? अब इसका इक्वेशन किस तरह से बनेगा? तो x1 मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड सेम, अज्यूम क्या कर रहे हैं हम? एम्पलीट्यूड सेम ना, सेम नहीं है, अलग अलग लेंगे, ये अलग करेगा, सॉरी। और y मुझे मिल जाएगा यहाँ पे a2 साइन ओमेगा टी प्लस अगेन फाई। कुछ तो फेज डिफरेंस होना चाहिए, कंडीशन इसके ऊपर अलग अलग इक्वेशंस बनेंगे। अब देखना, इसको सॉल्व करने के लिए अगर ये है तो इनको ऐड करना पड़ेगा बराबर रिजल्टेंट के लिए। तो एक काम कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले साइन ओमेगा टी कितना मिलेगा? x बाय a1। क्या मुझे यहाँ से कॉस ओमेगा टी मिलेगा? कितना मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बराबर ना? तो कॉस थीटा कितना आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। तो यहाँ पे भी वही होगा, अंडर रूट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है? बराबर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर। अब इस y को थोड़ा सा लिख देते हैं कुछ इस तरह से, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। क्या मैं यहाँ पे साइन ओमेगा टी की वैल्यू रख सकता हूँ? क्या मैं कॉस ओमेगा टी की वैल्यू रख सकता हूँ? है ना अपने पास वैल्यूज, तो रख देंगे। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है? तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू है x बाय a1 कॉस फाई। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर इंटू साइन फाई। ठीक है, तो एक काम कर लेता हूँ भाई साहब, मैं इसको इधर लेके आता हूँ। ये बनेगा y माइनस a2 बाय a1 इंटू एक्स कॉस फाई इज इक्वल टू a2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर a1 स्क्वायर साइन फाई। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ, दोनों तरफ, या फिर a2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करके करें स्क्वायर, डिवाइड करके करें, हाँ डिवाइड करके करोगे तो y डिवाइडेड बाई a2 माइनस एक्स बाय a1 कॉस फाई आ जाएगा, बराबर ना? और इधर मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर साइन फाई। स्क्वायर कर लेते हैं, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई। इसको आगे क्या कर सकते हो? क्या हम इसको एक्सपांड करें? यस, एक्सपांड करना पड़ेगा। एक्सपांड करोगे तो क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई बाय a2 एक्स बाय a1 कॉस फाई प्लस एक्स स्क्वायर a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हो, मैं इसको इधर लेके आ सकता हूँ इस साइड, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर से मुझे क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, बराबर। तो उसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर ये 1 आएगा, हाँ, तो ये क्या बनेगा? y2 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई a2 एक्स a1 कॉस फाई प्लस, अब लोग देख सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई।
बराबर ना, सही किया हमने, देखो ये तो इधर आ रहा है, क्लियर। अब ये इक्वेशन किसका है? सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये क्या दिखा रहा है? जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्लियर है? इलिप्स का इक्वेशन बन रहा है, क्या हुआ? इलिप्स हुआ या नहीं? जब होगा आप लोगों को इलिप्स तब ये समझ में आएगा। सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इसमें अलग अलग केसेस है। केस नंबर 1, अगर फाई 0 रहेगा, इफ फाई 0, तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, बराबर, ये 1 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा ना। हाँ, तो इधर मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई एक्स डिवाइडेड बाय a1 a2, इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसको आगे क्या कर सकते हैं? वाई स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2yx डिवाइडेड बाय a1 a2। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे? क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? इज इट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन हुआ है नहीं? तो बताओ, क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? अरे ये है क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? y बाय a2 माइनस एक्स बाय a1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बराबर, ऐसे लिख सकता हूं ना, a स्क्वायर ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा? y बाय a2 माइनस एक्स बाय a1 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू a2 बाय a1 इंटू एक्स। तो आप लोग देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अगर इनिशियल फेज बराबर ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, स्लोप कितना आ रहा है इसका? a2 बाय a1, a2 बाय a1। अगर दोनों फेज में चलते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में एसएचएम करते हैं, मोस्टली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इसका ग्राफ भी निकाल सकते हैं हम। सो यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ठीक है ना, यहाँ पे ये एंगल आएगा थीटा वाला। ठीक है, थीटा वाला बोलो या फिर ये स्लोप बोलो, चलेगा? स्लोप, ये स्लोप है ना, ये रहेगा अपना स्लोप। तो इधर आ जाएगा ना tan थीटा, जो भी ले रहे हो, दैट इज इक्वल टू a2 बाय a1। ठीक है, अगर मैं उसको थीटा कंसीडर करता हूं तो स्लोप आ जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड केस, इफ फाई इज इक्वल टू पाई, दैट इज आउट ऑफ फेज चल रहा है। पाई मतलब 180 डिग्री, बराबर ना। हाँ, तो फिर से ये आगे वाला टर्म कितना हो जाएगा? 0। आगे वाला टर्म 0, यहां पे कितना आएगा? cos पाई माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा? y डिवाइडेड बाय a2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब ये मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस a2 बाय a1 इंटू एक्स। तो ये भी तो क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट पे भाई? ये ऐसा चलेगा, ये चलेगा कुछ इस डायरेक्शन में, और ये यहां से यहां तक ये थीटा, बराबर ना। उधर से ले लो या फिर इधर से ले लो, माइनस में आ जाएगा वो। स्लोप लेने की कोशिश करो। क्लियर है ये चीज? सो दिस इज द सेकेंड केस। अब थर्ड केस में, थर्ड केस में अगर फाई इफ फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 90 डिग्री, अगर ये पाई बाय 2 है
तो क्या होने वाला है, तो ये बन जाएगा y2 स्क्वेयर बाय a2, नॉट y2 स्क्वेयर, y स्क्वेयर बाय a2 स्क्वेयर, ये आ जाएगा 0, बराबर ना, ये वाला टर्म बनेगा 0 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय a1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है भाई, इलिप्स, बराबर ना, इलिप्स है ये इलिप्स का इक्वेशन है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के साथ साथ आ जाएगा ये कुछ इस तरह से, क्लियर। और इससे आगे अगर a1 इज इक्वल टू a2 बनता तो इक्वेशन क्या आता, तो आता वो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये किसका इक्वेशन बनेगा, सर्कल का। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, और एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या बनेगा, रेडियस, बराबर। और ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे, शिफ्टेड नहीं है ये चीज, बराबर ना। तो ये कंडीशन भी याद रखना, आया समझ में। अब आप लोगों को करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर फोकस करो, इसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, इसका प्रोसीजर याद रखना है। बहुत सारे सवाल मैं प्रोसीजर का यूज करके ही सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे फॉर्मूले, मैं सारे फॉर्मूले याद नहीं रख सकता, लेकिन प्रोसीजर अगर याद रखोगे तो ये आप लोगों को बहुत फायदा देगा। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में, हम तो यहाँ पे एसएचएम कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो वहां पे ये प्रोसीजर काम में आएगी। क्लियर है, कुछ डाउट इसमें, क्वेश्चन करें। तो देखो, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम हुज मोशन इक्वेशन इज गिवन एज। तो मोशन का इक्वेशन दिया है भाई, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब इसको करना क्या है, इसको कुछ तो कंसिडर कर लेते हैं, आर कॉस थीटा चलेगा और इस बी को आर साइन थीटा। फिर से देखना, मैं प्रोसीजर ही कर रहा हूं, सवाल को सॉल्व करने के लिए फिर से क्या कर रहा हूं मैं, प्रोसीजर। इधर साइन है इधर कॉस है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कंसीडर करोगे तो ये y मुझे मिल जाएगा आर कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। क्लियर है, तो आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये क्या है एसएचएम, एम्पलीट्यूड कितना है इसका r, और इस r की वैल्यू कितनी मिलेगी, r की वैल्यू क्या मिलेगी, तो भाई r cos थीटा कितना है अपने पास a, r sin थीटा कितना है b, बराबर ना, स्क्वायर ऐड कर दे तो कितना मिलेगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हो r मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड। तो इस मोशन का एम्पलीट्यूड कितना है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और क्या मुझे थीटा मिलेगा, तो यस tan थीटा निकाल सकता हूँ ना मैं, तो tan थीटा कितना मिलेगा v बाय। सो दिस इज द इनिशियल फेज, ये फेज मिल जाएगा हमें, आया समझ में। प्रोसीजर आगे प्रोसीजर करोगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आप क्या दिया है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द मोशन। तो कंबाइन करना है तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2, तो ये आया 2 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। अब मुझे बताओ, क्या हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला लगाओगे तो चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि गो विद द प्रोसीजर, प्रोसीजर से ही करेंगे। हाँ, तो इधर कितना है 2 साइन ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस पाई बाई 3, बराबर ना, प्लस
2 cos ओमेगा टी इंटू साइन π/3। लगाने के लिए तो वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos ऑफ फाइव कितना है अपने पास π/3, दोनों भी साइन में है ना, तो डायरेक्टली कर सकते हो उधर से, लेकिन हम प्रोसीजर से ही कर रहे हैं। हाँ, तो कितना बनेगा 2 sin ओमेगा टी cos π/3 कितना होता है 1/2, हाँ तो यहाँ पे 2 कैंसल, यहाँ पे 2 कैंसल, 2 sin ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी कितना आया 3 sin ओमेगा टी, और इधर √3 cos ओमेगा टी। क्या हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, r cos थीटा और इसको r sin थीटा। क्या मुझे एम्पलीट्यूड मिलेगा r स्क्वेयर, डायरेक्ट कर दूं क्या 3 स्क्वेयर प्लस √3 स्क्वेयर चलेगा, 9 प्लस 3 12 2√3 अंडर रूट ऑफ 2√3। समझ में आया? तो ये तो बनेगा ना SHM, देखो फॉर्मूले में डालोगे डायरेक्टली तो भी आ जाएगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 2 इंटू 2 कॉस ऑफ π/3 बराबर ना। कॉस π/3 कितना है 1/2, तो आ तो गया 2√3 बराबर ना। अब ये अगर सीईटी में सवाल पूछा जाता है तो इस मेथड से करो, सीईटी में यहाँ तक ही है, लेकिन जेई वाले थोड़ा सा ख्याल रखना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है तो हमने वहाँ से उठा लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रोसीजर से ही करो। कुछ दिन पहले ये आई थी मेरे पास सवाल लेके जहाँ पे 3 का था, मैंने वहाँ पे प्रोसीजर से ही किया, 1.5 पेज का सोल्यूशन बना, लेकिन एग्जैक्ट आंसर मैच होता है वहाँ पे। कई बार आप लोग इसको ध्यान से देखते नहीं तो कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ 2 cos ओमेगा टी प्लस π/3, आप बोलो क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हो? क्यों नहीं? दोनों टर्म साइन में होने चाहिए या फिर दोनों टर्म कॉस में होने चाहिए। अब एक टर्म साइन में एक टर्म कॉस में, तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता। अब उस केस में क्या करना पड़ेगा, ट्रिगो यूज करना पड़ेगा, बराबर ना। तो कॉस को लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा कैसे लिखोगे, साइन π/2 माइनस थीटा, इधर है तो देखो ये पूरा एंगल नेगेटिव बनेगा उस केस में, फिर वो माइनस आएगा। इससे अच्छा है कि भाई अपने अपने प्रोसीजर से करो, काम अपना वहां पे चल जाए। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, अब यहां पे हमें पूछा है फेज डिफरेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो y1 इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी, हाँ y2 4, अंदर मल्टीप्लाई कर ले। अब ये साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है ना, तो क्या बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है वो कॉस बनेगा, कॉस ओमेगा टी प्लस 3 sin ओमेगा टी। हाँ चलेगा क्या, r cos थीटा बराबर ना, चलेगा। हाँ तो r की वैल्यू कितनी आई, 5 आएगा, tan थीटा 4/3, 4/3 मतलब 3 4 5 वाला ट्राइंगल, बराबर ना। कितना आएगा 53 एंगल आएगा ना ये, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री, थीटा कितना आएगा 53 डिग्री। तो इक्वेशन ये क्या बनेगा, ये इक्वेशन बन जाएगा भाई साहब 5 sin ओमेगा टी प्लस 53। अब फेज डिफरेंस पूछा है,
फेज डिफरेंस निकालने के लिए आप लोगों को ये ब्रैकेट माइनस करना पड़ेगा, सो डेल्टा फाई याद है ना, ओमेगा टी प्लस 53 माइनस ओमेगा टी, आंसर कितना है 53। सो दिस इज द फेज डिफरेंस। आ रहा है समझ में? तो ये बन जाएगा अपना फेज डिफरेंस। क्लियर है? बहुत फास्ट हो रहा है। Next, two simple harmonic motions are represented by the following equations, where t in second. Find out the ratio of their amplitudes. What are the time periods of the two motion? तो एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा गया है भाई। इक्वेशन y1 चेक करना पड़ेगा। रिजल्टेंट है ना, ठीक है, रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं भाई। y1 को सबसे पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, साइन कितना ये 45 है ना, तो कितना बना 1/, आगे 12t + 1। अब देखना इस सवाल में ट्रिक यही है कि आपको इस y1 को ट्रांसफर करना इस फॉर्म में। ये कुछ इस तरह से आना चाहिए, a sin ओमेगा t समथिंग फाई, ऐसे लेके आना है इस इक्वेशन को। यहाँ पे इतना ही ट्रिक है। तो क्या क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, लेकिन अंदर तो ये t है ना भाई, उसका क्या करोगे? हाँ, उससे मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन किस तरह से? क्या इसको मैं साइन a + b के टर्म्स पे लेके आ सकता हूँ? ये पूरा पूरा मतलब यहाँ से साइन a + b, यही ट्रिक है। ठीक है, यही ट्रिक है यहाँ पे। कैसे करोगे? करके देख लेते, करके देख लेते, वापस वही आता है क्या? cos π/4 प्लस cos सॉरी मल्टीप्लाइड विथ साइन π/4। ये देखो cos π/4 को साइन π/4 भी लिख सकता हूँ, सेम होते हैं ना। बाहर निकालो, अंदर कौन रहा? यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कुछ तो मिसिंग है। ये मिसिंग था, ये पूरा एंगल ले लो, बराबर ना? अब कुछ बनेगा ही, ये मिसिंग था इक्वेशन में। आया समझ में? क्लियर? तो ये प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे, ये पूरा ब्रैकेट एंगल तो अब आ जाएगा ना 12 πt/4 + π/4 बराबर। हाँ, तो ये आगे हो जाएगा अपना, तो दैट इज मिसिंग पार्ट। तो
ये चीज़ आ जाएगी इधर, फिर हटा देते हैं हम इसको, हम क्रॉस चेक कर रहे थे। तो ये कितना बनेगा 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाय 4। अब दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, y2 इज इक्वल टू 5 साइन 3 पाई टी। आप एंगल देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 5√3 cos 3 पाई टी बराबर। क्या मैं फिर से यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ? करना पड़ेगा ना, सेकेंड इक्वेशन है ये। एम्पलीट्यूड निकालना है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 10, इसका भी तो निकालना पड़ेगा। हाँ तो ये क्या बना r cos थीटा और ये बनेगा r sin थीटा। तो एम्पलीट्यूड कितना आया √5² प्लस 5√3 होल स्क्वायर बराबर 100। अबे 100 आएगा ना, 25 इंटू 3 75, तो 100 बना तो ये आएगा 10। तो इसका एम्पलीट्यूड आया 10 और tan थीटा कितना आएगा 5√3 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना है √3। तो यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है 60, या फिर इसको क्या लिखेंगे हम π/3। तो भाई इक्वेशन बनेगा y2 इज इक्वल टू 10 साइन 3 पाई टी प्लस π/3। आया समझ में? क्या मैं अब एम्पलीट्यूड का रेशियो ले सकता हूँ? कितना आएगा रेशियो 1:1। रेशियो कितना आएगा 1 आएगा। और टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, दो मोशन का, अलग अलग मोशन का। टाइम पीरियड क्या है, सेम ही तो है। ओमेगा यहाँ पे सेम है, यहाँ पे ओमेगा सेम है, तो टाइम पीरियड कितना आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 3 पाई बराबर ना। तो दैट कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 3 पाई, पाई पाई कैंसिल, टी इज इक्वल टू 2/3। आया समझ में? कुछ डाउट? क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक था। ये आप लोगों को होमवर्क। यहाँ पे कितने हैं 3, सॉल्व करो और मुझे अगले लेक्चर में बताओ। आया समझ में?